नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हमें आज सीखना है कैसे इसमें कैसे संधि होती है, इसका विग्रह कैसे किया जाता है, कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें हम संधि कर सकते हैं। तो आज हम दीर्घ संधि को पूरा देखेंगे विस्तार से। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं देरी न करते हुए। आज हमें पढ़ना है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि दीर्घ संधि है क्या और दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो दीर्घ संधि का सूत्र अभी देखेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। तो ये दीर्घ संधि का सूत्र है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या होगा ये जानना है। तो अर्थ क्या होगा? अकः मतलब होता है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो अ, ई, उ, री, री, क। यहाँ तक आता है, अ से लेके का तक आता है, लेकिन का की गणना नहीं होती है, इसलिए अ, ई, उ, री, री, यहाँ तक 5 वर्ड आपके आ जाएंगे। तो कहा कि अकह मतलब ये अक प्रत्याहार की वर्ड अ, ई, उ, री, री ये आए हो। फिर बोला सवर्णे। सवर्णे का मतलब होता है समान। सवर्णी मतलब समान, किसी के समान होना। तो सवर्णी का मतलब होता समान। फिर कहा कि दीर्घ मतलब समान अगर है, इस अक प्रत्याहार के समान ही वर्ड आ रहे हैं तो क्या हो जाए? उसका दीर्घ हो जाए। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाए। ठीक, तो क्या करना है? पहले अ, ई, उ, री हो, इसके समान फिर से वर्ड हो, मतलब इसी के बाद फिर से अ, ई, उ, री, इनमें से कोई सा भी वर्ड आया हुआ हो, तब क्या हो जाएगा? इन्हीं का दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ। ठीक, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा। कैसे? तो कहा कि पहले अ आया हो, इसके बाद दूसरे वाले वर्ड में क्या हमें मिलना चाहिए? वहाँ पे भी आ ही मिलना चाहिए। या पहले ई आया हो तो इधर भी हमें ई मिलना चाहिए। बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब दीर्घ और ह्रस्व हो सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि आ है, इधर पे हमें दीर्घ आ मिल गया तो भी संधि कार्य होगा। यहाँ पे दीर्घ आ है, इधर ह्रस्व मिलेगा तब भी होगा। फिर इधर से छोटा है मतलब ह्रस्व है, इधर भी ह्रस्व तब भी होगा। और इधर से दोनों अगर दीर्घ आ रहा है तो तब भी संधि हो जाएगी। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि इधर भी आ मतलब इसी के समान आना चाहिए। इधर आ रहा है तो इधर भी आ आना चाहिए। ये नहीं मैटर रखेगा कि यहाँ पे दीर्घ है या ह्रस्व, बस आ होना चाहिए। इसी प्रकार से हम ई वाला देख सकते हैं कि ई आया, इसके बाद इधर से दीर्घ आ गया, इधर से भी दीर्घ आ गया तो हो जाएगा भाई। अब इधर से ह्रस्व है और इधर से दीर्घ हो गया तब भी हो जाएगा। या इधर दीर्घ है और इधर ह्रस्व है तब भी हो जाएगा संधि। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि यहाँ पे अ, ई, उ वाला भी देख लेते हैं कि इधर से उ है और इधर से दीर्घ हो गया, इधर से उ है, इधर से दीर्घ उ है तो इधर से ह्रस्व हो गया। अब इधर से दीर्घ है, इधर भी दीर्घ हो गया, इधर ह्रस्व है तो इधर भी ह्रस्व हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि
समान वर्ड होने चाहिए बस। तो इसी प्रकार से हमें री का भी देख लेते, इसी प्रकार से हो जाएगा ली। ली जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता है, ली का दीर्घ नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, जैसे है वैसे ही रहता है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, और अगर समझ में आ गया तो, अगर नहीं भी आया है तो ये आप इसको उतार लेंगे, एक बार इसको फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अभी मिटा रहे हैं, इसके बाद से आगे वाला देखेंगे फिर आगे क्या होगा। तो अकह सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब समझ में आया। अकह सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार के बाद उसी के समान कोई वर्ड आया हुआ है तो उसका दीर्घ हो जाएगा। तो यही है दीर्घ संधि की नियम, यही परिभाषा है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि आ के बाद आ हो, यहाँ पे आ या आ हो, इसके बाद आ या आ आया हो, तो इसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देख लेना है। अब इसका उदाहरण से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होना है। तो इसका सबसे फेमस उदाहरण पहले ले लेते हैं। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो पहले विद्यालय का लेते हैं। विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे हमें तोड़ना है पहले इस शब्द को। वी है, इसके बाद द है, फिर य है, इसके बाद आ का मात्रा है, मतलब आ है। फिर इधर से देखेंगे तो इधर से आ है, इसके बाद लय है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से हमें ये वाला देखना है, ये वाला इधर भी दीर्घ है, इधर भी, मतलब आ है दोनों साइड में। तो हमें इसे मिला के क्या कर देना है, इन दोनों के स्थान पे क्या कर देना है, दीर्घ आ ही हो जाएगा ऐसे। अब मिलाएंगे तो यहाँ पे देखो वी द्या ल य, ये वाला लय हो गया और ये वाला ये मिला के, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया, विद्यालय। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं हिमालय, हिमालय, इसका क्या हो जाएगा, तो यहीं से जहाँ पे आ की मात्रा दिख रही है यहीं से हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय। अब हिम में देखो, अब इसे तोड़ेंगे अगर तो ऐसे ही है, और माँ में से आ निकला तो ये हलंत हो गया, यहाँ पे आ और इधर भी आ और ले। अब दोनों को मिलाना है तो यहाँ पे हमें दीर्घ ही करना है। यहाँ पे चाहे दीर्घ हो और हो कोई मतलब नहीं है, बस आ रहा है, इसके बाद हमें दीर्घ ही उसका करना है। तो इसको मिला के कर देना है ही म ये वाला है, इसमें आ मिला तो ऐसे दीर्घ हो गया हिमालय। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि आपको समझ लेना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या हो सकता है। तो कवि प्लस ईशः, ये देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। कवि में देखो यहाँ पे क है, व है, अब इसके बाद ई की मात्रा हमने निकाल लिया तो ई हो गया, और इधर भी ई है और शह है। तो ये दोनों हमें लेना है, ई है इधर भी ई है, दोनों को मिला के क्या हुआ, दीर्घ ई हो गया। तो अब मिला के हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसे देखेंगे, क हो गया, फिर व लिख दिया व, और इसके बाद ये दीर्घ लगाना है, दीर्घ हो कवि, अब इधर पे शह, कविशः। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, भानु प्लस उदय, इसका देख लेते हैं, उकार वाला भानु प्लस उदय। तो क्या हो जाएगा, इसको भी अलग करते हैं। भ है, इसके बाद न है, फिर न में से उ निकल गया, ये हलंत हो गया, और इधर उ है, दय है, इसको अलग करो। यहाँ पे उ हमें देखना है, तो यहाँ पे उ आया, दूसरे में भी उ आया, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। जब दीर्घ उ हो जाएगा तब इसको हम मिलाएंगे, भ हो गया,
भा। अब ये वाला ना लिखेंगे, ना के बाद ये वाला ऊ मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये ध्यान देना, यहाँ पे ह्रस्व रहता है, यहाँ पे दीर्घ हो जाता है। भानु। अब ये वाला तो इसमें मिल ही गया, तो यहाँ पे द ये बचा है, यही हम लिख लेंगे द, भानुदय। इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पे भानुदय, भानुदय, इस प्रकार से ये हो जाएगा भानुदय। इसी प्रकार से बन गया। अब आगे देखते हैं, होत्री, होत्री प्लस ऋकार, होत्री प्लस ऋकार है। ये ऋकार वाला देखेंगे, होत्री प्लस ऋकार। अब इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे ह है, हो अलग कर देते हैं, और इसके बाद त है, इसके बाद नीचे ये री है, और यहाँ पे भी री है, और कार है। तो अभी इस री और री में क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। इसे 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा। तो अब इसको हम मिलाएंगे, मिला के क्या बना लेंगे, हो। अब ये वाला त है, और ये री लगाएंगे, री लगाएंगे तो ऐसे 2 बार हो त्री। जैसे हमने पढ़ा था पितृन, पितृन बना था ना, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे लगा था, ऐसे दीर्घ ऋकार, तो वैसे हो जाएगा हो त्री। अब यहाँ पे कार, होत्रिकार। इस प्रकार से हमारा होत्रिकार बन गया। आगे फिर से देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक आध 2 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे चमुर्जा, चमु प्लस ऊर्जा, चमु प्लस ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऊ है, वो ऊ कैसा है, तो ऊ दीर्घ है, दीर्घ ऊ है, और इधर भी दीर्घ ऊ है। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ही रह जाएगा। तो बनेगा क्या, च म पे ऊ की मात्रा, फिर ज, चमूर्जा। इस प्रकार से ये रूप बन गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं दैत्य, दैत्य प्लस अरिह, दैत्य प्लस अरिह। अब दैत्य में क्या है, आ है, इसके बाद भी क्या है, आ है। दोनों को हम मिला के क्या करेंगे, दीर्घ आ कर लेंगे। फिर क्या, इसको मिलाना है, बस सिंपल सा इसे मिला देंगे। दैत्य है, यहाँ तक हो गया। अब ये अब वाला आ मिलाएंगे, दीर्घ आ, तो हो जाएगा दैत्या, दैत्या। अब यहाँ पे री ये है ही है, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे, दैत्यारी। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, या आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आगे इसको और भी अच्छे से समझा दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा दीर्घ संधि बहुत अच्छे से। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। अक क्या है, तो अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आ रहे हैं, तो 5 वर्ड, अ ई उ री ली। और सवर्णे मतलब समान, दीर्घ मतलब दीर्घ हो जाता, बड़ा हो जाता है। तो अ के बाद अगर आ रहा है तो अ का दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद ई आ रहा है तो उसका दीर्घ हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ आ रहा है उसका दीर्घ हो जाएगा। री के बाद री आ रहा है उसका दीर्घ हो जाएगा। ली के बाद ली आ रहा है तो ली ही रहेगा, उसमें दीर्घ नहीं होगा। फिर इसके बाद से हमने यहाँ पे देखा कवि प्लस ईसा, तो कवि में यहाँ पे ह्रस्व था, यहाँ पे दीर्घ था, उससे मतलब नहीं है। बस ये होना चाहिए कि ये इधर ई है तो उधर भी ई होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, कोई मतलब नहीं है। तो उसका करना है हमें दीर्घ ही, कि छोटा हो या बड़ा, मतलब ह्रस्व हो या दीर्घ, करना क्या है, दीर्घ ही करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, या यहाँ पे कुछ छूट गया हो, या कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे गुण संधि या नेक्स्ट किसी संधि के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।